राम नाम से न जीत मिलता है न रोटी मिलती है। राम के नाम पर आपका वोट ठगा जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वरुण गांधी कह रहे हैं, जो बीजेपी के सांसद है, जिनकी मां मेनका गांधी है और जो राम के नाम पर राजनीति करने वाली पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। सबसे ज़्यादा योग की मार्केटिंग करने वाले रामदेव पर सुप्रीम कोर्ट का चाबुक चला है। कहा है कि अब आप मिसलीड करने वाले विज्ञापन बंद कीजिए, नहीं तो वहाँ पर जुर्माना ठोक देंगे। और सोचिए, पनौती शब्द भारत का सबसे फेमस शब्द हो गया है और राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री पनौती हैं, मैच देखने गए और मैच हार गया। वहीं सोचिए किस तरह से 60-60 हज़ार रुपये में एक एक टिकट बिक रहा था। तो क्रिकेट से कितना बड़ा स्कैम है, तो वो तमाम बड़ी खबरें जो आज सोशल मीडिया पर वायरल हैं आपके लिए लेकर आया हूँ। एक ये बुलेट आप वीडियो देख लीजिए, आपको देश दुनिया की सारी वो खबरें जो ज़रूरी है आपको मिल जाएगी, जो आपके लिए ज़रूरी है, बहुजनों के लिए ज़रूरी है, और जो इस तरह देश की जातिवादी मनुवादी मीडिया नहीं बताएगा। सोचिए, राहुल गांधी ने यहाँ तक कहा कि 41 लोग टनल में फंसे हैं, और टीवी अखबार अगर टनल की खबर दिखाता है तो ऐसे दिखाता है जैसे प्रधानमंत्री जेम्स बॉन्ड है। वही मिट्टी की खुदाई कर रहे हैं, वही मजदूरों को निकालेंगे। 10 दिन लगभग हो चुका है, मजदूरों का कुछ अता पता नहीं है, अभी वो जिंदा है, ये तो बात ठीक है, लेकिन उनकी कम से कम वो निकल जाए। तो सोचिए, मजदूरों की खबर ऐसी दिखाई जाती है जैसे उन पर कोई एहसान किया जा रहा है और प्रधानमंत्री एहसान कर रहे हैं। चुनाव प्रचार चल रहा है, क्रिकेट का मैच चल रहा है, लेकिन सोचिए, कायदे से तो उनको अब तक निकाला जाना चाहिए था। सवाल है कि इतनी देर क्यों। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। उत्तराखंड में फंसे 41 मजदूरों को भी अब तक नहीं निकाला गया। मीडिया रोज देश को गुमराह करती है, आज ये हो गया, कल वो हो गया, मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने वो कर दिया। सवाल है कि वो मजदूर कब तक कुशल तरीके से निकाले जाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। वही सोचिए, क्या जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे से समस्या हल हो जाएंगे? ये सवाल वरुण गांधी ने पूछा। सोचिए, किस तरह से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड कप फाइनल में हनुमान चालीसा और जय श्री राम के नारे लग रहे थे, हवन कुंड हो रहा था, रिजल्ट तो नहीं निकला। और सोचिए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ये 2 तस्वीरें जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, दुनिया में मुंह और पैर, मतलब भारत में किस तरह के कॉन्सेप्ट है। एक तरफ एक ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी वर्ल्ड कप पर पैर रखे हुए उसकी निंदा कर रही है, मनुवादी लोग भी निंदा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ एक आदमी के सिर पर एक ब्राह्मण का पैर है, वो उसको शास्त्र और धर्म कहा जा रहा है। तो सोचिए, किसी ने, कांग्रेस के नेता ने ही कहा है कि अगर मंदिर से दान पेटी हटा दीजिए तो पुजारी भाग जाएंगे। तो जिनके लिए धर्म धंधा है उनका कुछ कह नहीं सकते। और सोचिए, संस्कार की बात है। हेड भाई, यार ट्रॉफी तो ले जा रहे हो, अपनी मेहरारू तो यहीं छोड़ जाओ। ब्रजेश कुमार सिंह, ये इस तरह की भाषा है, कन कन में संस्कार है। तो सोचिए, संस्कार के नाम पर किस तरह से इस देश में पोंगा पंथ को बढ़ाया जा रहा है। और कपिल को नहीं बुलाया गया था, अपने आदर्शों को निमंत्रण नहीं दिया। कपिल देव बुलाए न गए, न धोनी न गांगुली। आने वाले समय में यही इज्जत होगी। सोचिए, उन खिलाड़ियों को नहीं बुलाया गया जिनका बीजेपी से इत्तेफाक नहीं। और सोचिए, चोपड़ा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, वो उनको सम्मानित नहीं किया गया, उनको सम्मान से नहीं बैठाया गया, वो कहीं गुमनामी में थे, वो भी खबर दिखाऊंगा। तो सोचिए किस तरह से क्रिकेट का इस्तेमाल पार्टी के लिए हो रहा है, जो अब दिखाई नहीं देता। याद रखें, हम उस संस्कृति के भाग है जहां बच्चे के जन्म के पूर्व उसके लिए कपड़े तक नहीं बनाते। जस तो दूर की बात है, पहले से ही नर्सरी बनाना विदेशी संस्कृति है। तो भारतीय टीम खेलना सीखिए, राजनीति का खिलौना न बनिए। वैसे क्या फ़र्क पड़ा है? सोचिए, सोशल मीडिया पर तमाम लोग सवाल पूछ रहे हैं कि किस तरह से क्रिकेट के बहाने राजनीति हो रही थी। कल के मैच में टीम नहीं हारी, हारा है मूर्खतापूर्ण अहंकार। 2 टीम मैच खेल रही थी, ईयर्स हो, लेजर्स हो, कहीं दूसरी टीम का झंडा दिखाई दिया क्या? 3 लाख का होटल का कमरा, 100 चार्टेड हवाई जहाज, 50,000 का मैच टिकट, 1 लाख तक प्लेन के टिकट, यहाँ तक कि वीवीआईपी हॉस्पिटल के प्राइवेट रूम तक बुक हो गए थे। दैनिक जागरण ने मैच को धर्म युद्ध बताया। अयोध्या में जगह जगह बड़ी स्क्रीन लगाए गए, ये यज्ञ हवन पूजा पाठ। भक्त ने तो शिव जी को मैच जिताने के लिए चिट्ठी लिख दी, हम मैच खेल रहे थे न कि युद्ध लड़ रहे थे। खेल का उद्देश्य मनोरंजन और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होता है, जो अब दिखाई नहीं देता। तो सोचिए, किस तरह से खेल के बहाने पॉलिटिकल उन्माद भड़काया जा रहा है। ये भी सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और यह है दक्षिण भारत के सुपरस्टार चेतन कुमार। इन्होंने कहा है कि बीसीसीआई में रिजर्वेशन हो और अभी भी क्रिकेट टीम में कोई शेड्यूल कास्ट और ट्राइबल क्रिकेटर न है, उनको जल्दी से जल्दी टीम में लाया। सोचिए, अभी भी रिंकू सिंह का चयन नहीं हो रहा है। और ये 2000 की टिकट 50,000 रुपये में बिक रहे थे। यह है गुजरात मॉडल, आप इससे सावधान रहिए।
ये स्क्रीनशॉट है, दूसरे चैनल का वीडियो है, हम वीडियो नहीं दिखा सकते हैं, स्क्रीनशॉट है। तो 2-2 लाख, 1-1 लाख, 60-60 हज़ार में टिकट बिका है। और जो जागरण धर्मयुद्ध कह रहा था, ये वही दैनिक जागरण है जिसने वर्ल्ड कप की हार को सूर्य कुमार यादव के सर मर दिया। ये वही दैनिक जागरण है जिसने जातिवादी पत्रकार बिना बात सूर्य कुमार यादव को टारगेट कर रहे हैं। बहुजन समाज के लोग दैनिक जागरण को भी जला रहे हैं। बहुजनों को तो SC ST OBC किसानों को टीवी अखबार बंद कर देना चाहिए था। और जैसे ही आज तक के कैमरा पर किसी ने मोदी को पनौती कहा, पत्रकार ने कैमरा हटा लिया। तो सोचिए किस तरह से प्रधानमंत्री से डर है लोगों को, ये आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। और राहुल गांधी ने भी पनौती बोल दिया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये देखिए, सारे पत्रकारों को अलर्ट कर दिया गया कि तैयार हो जाइए नया वीडियो पोस्ट करने के लिए। नया वीडियो प्लेयर से होगा और बोलेंगे कि PM ही पनौती मिलकर अच्छा लगा और राजनेता तक नहीं देखा, बाल बाल बचा। तो सोचिए, राहुल गांधी ने कह दिया कि प्रधानमंत्री से अब खिलाड़ी मिलने आएंगे और उसकी भी मार्केटिंग होगी। तो सब कुछ मीडिया के दम पर। और सोचिए ये खबर देखिए, जिस देश के पास एक ही ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है इंडिविजुअल गेम में, वो उसे सिर पर बैठा कर रखता है। पर भारत इस मामले में अजीब देश है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को भीड़ में बैठकर मैच देखना पड़ा और कैमरे की नज़र भी उन पर नहीं गई। वे खुद नहीं बताते तो पता भी नहीं चलता। सोचिए, भारत क्रिकेट प्रधान देश है। नीरज चोपड़ा सेना में है, अफसर नहीं है, इंग्लिश नहीं बोलते, एलीट नहीं है। वे मराठा किसान जाति से, जिनका परिवार हरियाणा आकर बस गया। उनको हीरो बनाने वाले मीडिया में नहीं। ऊपर की 3 बातें सही है। तो सोचिए किस तरह से नीरज चोपड़ा को सम्मान तक नहीं दिया गया। कपिल धोनी को नहीं बुलाया गया तो नीरज चोपड़ा, क्योंकि इन खिलाड़ियों ने महिला के एक समर्थन में अपने ट्वीट किए थे। इसी की सज़ा काटी दी जा रही है। उत्तराखंड में फंसे मजदूर, किसी के पास सूद लेने का समय नहीं है। गोदी मीडिया द्वारा 24 घंटे बस एक ही नाम का जाप किया जाता है, क्योंकि जनता के पैसे से मोदी सरकार, अंबानी अडानी, गोदी मीडिया का गठक बंधन फल फूल रहा है। ये राहुल गांधी का वीडियो एक बार सुन लीजिए। सोचिए, ये वो सवाल हैं जिस पर साफ साफ बात होनी चाहिए, सवाल पूछा जाना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री ने संविधान बदलाव कर हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की। यदि ऐसी मांग सिख मुस्लिम बौद्ध करे तो? ये धीरेन्द्र शास्त्री 2 टके का आदमी है, न पढ़ा न लिखा। ये रोज़ इस देश को, तमाम धर्मों के लोगों को अपमान करता है। नौकरी नहीं मिलने से उत्तर प्रदेश की एक प्रतियोगी छात्रा ने सुसाइड कर लिया। ये भी सोशल मीडिया पर वायरल खबर है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। हम तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं, सिर्फ टैग कर सकते हैं। और सोचिए, जो लोग कल तक मेरिट की बात करते, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन 3 नंबर पे नौकरी मिल रही है सवर्ण गरीबों को। ये है मेरिट। सोचिए, इनको कभी मेरिट की चिंता नहीं थी, इनको बहुत। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि की लगाई फटकार, कहा गुमराह करने वाले विज्ञापन बंद करने, वरना 1 करोड़ का जुर्माना होगा। तो सोचिए, धर्म के नाम पर सबसे ज़्यादा झूठ बोलकर व्यापार किया जाता है। तो आज सोशल मीडिया पर जो सबसे ज़्यादा वायरल खबरें हैं वो मैं एक एक करके आपको बता रहा हूं। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो सोचिए वो तमाम खबरें। और ये देखिए, ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम ने साबित कर दिया कि हवन और यज्ञ सब पाखंड है, जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा। तो इन लोगों का क्या किया जा सकता है जिनके लिए धर्म धंधा है? सोचिए, आपके लिए धर्म आस्था है, जिनके लिए धर्म धंधा है। ऑस्ट्रेलिया के मशहूर UFC फाइटर जैक्यू मैथ्यूज ने इस्लाम कबूल कर लिया। ये भी सोशल मीडिया पर खबर वायरल हो रही है, जो सबसे बड़ी खबर है। और सोचिए किस तरह से इस देश में बहुजन समाज के लोग, अगर आप लिखेंगे, पढ़ेंगे, बोलेंगे जातिवाद के खिलाफ, मनुवाद के खिलाफ, ब्राह्मणवाद के खिलाफ, तो आपको फर्जी मुकदमा, पहले तो मारने काटने की धमकी देंगे, मार काट भी सकते हैं, फिर फर्जी मुकदमे में फंसाने की बात कहेंगे। तो ये चलता रहता है, चलता रहेगा, लंबा दौर है। लेकिन अब जिस तरह से बहुजन समाज के लोग जागरूक हैं, अब शायद डरना संभव नहीं है। बात बहुत आगे निकल चुकी है। और आज मैं मोहन भागवत को कह रहा था, मोहन भागवत खुद कह रहे थे कि इस देश में हर आदमी जाति के नाम पर भेदभाव करता है। और ये तस्वीरें देखिए जो कई दिनों से मेरे आंखों में चुभते हैं। बहुजन समाज को सोचना चाहिए। 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 सीटों के लिए दलित पिछड़े लगातार आंदोलन कर रहे हैं, पार्कों में खुले में सोए थे और उनकी कोई सूद लेने वाला नहीं है। तो ये वो तमाम खबरें हैं जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और मायावती जी की 2 बड़ी रैली है। 22 नंबर को तेलंगाना के सुरपेट में और 23 नंबर को तेलंगाना के पेदापल्ली में होगी BSP सुप्रीमो मायावती जी की बड़ी रैली। कोई मनुवादी मीडिया दिखाएगा नहीं, सोशल मीडिया के पास संसाधन नहीं है, हम लोग फिर भी कोशिश करते हैं। और आकाश आनंद ने भी जो टनल में फंसे हुए लोग, उनको लेकर सवाल उठाया है, जो मैंने आपको कल भी बताया था। तो वो तमाम खबरें जो आपके लिए ज़रूरी है, वो खबरें जो आपको टीवी अखबार नहीं दिखाता है, जो बहुजन समाज, इस देश के बहुसंख्यक लोगों के हक अधिकार से जुड़ा हुआ है,
मेरी कोशिश होती है कि वो खबरें आप तक पहुंचाई जाए। और अंत में राहुल गांधी का एक वीडियो देखिए, पनौती। अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, मगर जनता जानती है। मुझे लगता है कि ये बहुत ही धार्मिक अटैक है, ये उसी तरह का एक अंधविश्वास भी है। सवाल है कि अंधविश्वास के खिलाफ आप लड़ेंगे तो अंधविश्वास का सहारा नहीं ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपका कुत्ता कुत्ता और मेरा कुत्ता टॉमी। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।